हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बोटनेक डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब बैक पार्ट का मेजरमेंट मैंने फ्रंट पार्ट में बताया है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रहे मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं ऊपर की 3.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रहते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और बोटनेक का शेप दे देते हैं। अब नीचे से 4 इंच रखते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमें चौकोन नेक का शेप देना है। इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हमें चौकोन शेप दे देंगे। अब इसी को हमें कट कर लेना है। अब नेक को हमें अंडरग्राउंड पाइपिंग लगानी है। तब पाइपिंग कैसे बनाते हैं ये भी मैंने फ्रंट पार्ट में बताया है। सिंगल फुट से ही हमें पाइपिंग तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग रेडी करके रखी है। तो इसी को हमें सिंगल फुट से ही अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर अटैच करेंगे। सिंगल फुट से हमने पाइपिंग अटैच की तो हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आ जाती है, इसीलिए हमें सिंगल फुट से ही पाइपिंग अटैच करनी है हमेशा। तो अस्तर के फैब्रिक पर मैं सबसे पहले पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। बराबर नेक के बराबर से ही हमें अटैच कर लेना है। नेक जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से हमें पाइपिंग को भी अटैच कर लेना है। कॉर्नर बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आ जाएगी। इसी तरह से पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है। सेंटर से कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को। अब राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रख लेंगे इसी तरह से और उसको पलटा लेते हैं और सिलाई के बराबर से सिलाई करते हुए जो हमारी पाइपिंग की सिलाई है उसी के हिसाब से सिलाई करते हुए इसको अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक नीचे की साइड में आना चाहिए और जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की सिलाई के बराबर से सिलाई चलानी है, तभी हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से भी बराबर कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड की जो सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए ये पाइपिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे बराबर से। अब उसको हमें पलटा लेना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं ताकि हमारे पाइपिंग को पलटने में आसानी हो जाए नेक को। और कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। कोई नोकीले चीज़ों से हमें कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। और कॉर्नर को भी बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब सिंगल फुट से ही हमें पाइपिंग को एक स्टिच लगा लेनी है पाइपिंग के बराबर कॉर्नर से, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ दिखती है। देखिए इसी तरह से पाइपिंग के बराबर से ही हमें एक स्टिच लगा लेनी है राइट साइड पर। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर लगानी है ये स्टिच। अब जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है उसको अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही सिलाई कर लीजिएगा और जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है दोनों साइड से। अब हमें सेंटर में लगाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। लेंथ रखी है मैंने 16 इंच और विड्थ में रखा है मैंने 8 इंच। इसी तरह से प्लेट डालते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए मेन फैब्रिक की मैंने प्लेट्स बनाई है और दोनों कॉर्नर से ही बराबर से प्लेट्स कर लेनी है। देखिए इसी तरह से बराबर से प्लेट्स करते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। दूसरी साइड के भी बराबर से प्लेट्स बिठा लेंगे। हाथ से थोड़े प्लेट्स बराबर से प्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद ही स्टिच लगा लेनी है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर उसको अटैच कर लेना है बराबर से। बराबर अस्तर के फैब्रिक पर बिठा लेना है और जो हमने अस्तर को डिजाइन दी थी उसी के हिसाब से स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी के हिसाब से हमें स्टिच लगा लेनी है अस्तर के फैब्रिक को।
मेन फैब्रिक के साथ, और उसको जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे राउंड में हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और उसको हम पलटा लेते हैं। देखिए इसी तरह से पलटाते हुए दोनों कॉर्नर को स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमारा ये सेंटर का डिजाइन रेडी हो चुका है। इसको हमें अटैच कर लेना है बराबर सेंटर से। अब हमें लटकन रेडी करनी है, तो मैंने 2.5 इंच का फैब्रिक लिया है एक छोटा, और 3 इंच का फैब्रिक लिया है मैंने, और उसको फोल्ड करते हुए ऐसे हमें स्टिच लगा लेनी है कॉर्नर से। अब दूसरा छोटा फैब्रिक भी इसी तरह से रेडी कर लेना है, और उसके दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखते हुए दोनों को बराबर से स्टिच लगा लेंगे। उसको बराबर से कट कर लेते हैं। अब सुई धागे से हमें इसी तरह से लटकन रेडी कर लेने हैं। तो कॉर्नर से हमें सुई धागे से उसको, देखिए इसी तरह से 4 इंच का मैंने डोरी ली है, और जो हमने फैब्रिक रेडी किया था उसको सुई धागे से कॉर्नर बराबर से स्टिच लगा लेनी है। एक 5 शेप का हमें लटकन रेडी करना है। ऐसे सुई धागे से अटैच करते उसको थोड़ा लॉक लगा लेते हैं, और डोरी के साथ भी उसको अटैच कर लेते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक लेते हुए हमें ऊपर की उसको एक बना लेनी है। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से बराबर से स्टिच लगा लीजिएगा। और इसी तरह से स्टिच लगाते हुए उसको हम पलटा लेते हैं। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा, और उसी के हिसाब से उसको हम पलटा लेते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो चुका है लटकन। इसी तरह से हमें एक डोरी में एक लटकन रेडी कर लेना है, और उसको हमें सेंटर से गांठ लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब इसको हमें गांठ को छुपाने के लिए एक लटकन और ऊपर की तरफ लगा लेना है। तो मैंने कहा ये ब्लैक फैब्रिक लिया है मेन फैब्रिक का, और उसका भी कॉर्नर का स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों कॉर्नर को स्टिच लगा लेते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक गोल्डन फैब्रिक लेते हुए उसको भी इसी तरह से स्टिच लगा ली है। एक कॉन्ट्रास्ट में इसी तरह से फैब्रिक लेते हुए उसको स्टिच लगा लेते हैं। अब इसको इसी राउंड साइड पे पलटाते हुए इसको स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसको हमें पलटा लेना है, नीचे की तरफ कर लेना है लटकन को। देखिए इसी तरह से मैंने इसको पलटा लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हमें दोनों साइड के लटकन को रेडी कर लेना है, और जो हमने सेंटर का फैब्रिक रेडी किया था उसको सेंटर से अटैच कर लेंगे। पहले पिनअप से बराबर से बिठा लेते हैं उसको, और उसी के हिसाब से स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड से पिनअप करते उसको बिठा लेते हैं, और उसी के हिसाब से हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए नीचे से भी बराबर से बिठा लेना है। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच पूरे नेक को लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगाएंगे, और जो स्टिच लगाते हुए हमें लटकन को भी अटैच कर लेना है। सेंटर से कॉर्नर से बराबर से अटैच कर लेना है लटकन को। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच आ रही है, और जो हमने पाइपिंग लगाई वो भी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है हमारी। इसी तरह से दूसरे साइड के भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूसरे साइड में भी हमें स्टिच लगा लेनी है पूरे नेक को। और जो जहाँ पर हमने डोरी लगाई उसको हमें लॉक लगाते हुए थोड़ा सिलाई को लॉक कर लेंगे, तभी हमारी डोरी अच्छी तरह से बैठ जाती है। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को स्टिच लगा लेनी है।
देखिए हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। इसी तरह से डोरी को गांठ लगा लेते हैं और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। देखिए 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे दोनों साइड के। देखिए सिंपल ये एक कलर में हमें कैसे डिजाइन बनाते हैं देखेंगे। देखिए हमारा ये बैक पार्ट की डिजाइन रेडी हो चुकी है। लटकन भी कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। देखिए इसी तरह से मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।